नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। वो हमारा चर्चा का विषय है, जो पेपर है वो पेपर कौन सा है। तो पेपर की बात करने वाले हैं टीजीटी 2021 का, और ये पार्ट जो है थर्ड है। तीसरा है, यहाँ हम 60 से लेकर 90 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको लगता है कि आप जॉब बिल्कुल सुनिश्चित करें और आपकी तैयारी बूस्ट हो, तो आप हमारा एप्लीकेशन है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को, और साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद हमारा बैच 999 का है और वन टाइम पे करना है, और जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक वैलिड रहेगा। और जो एलटी का बैच है उसकी फीस है 1199, जिसमें 95% कोर्स कवर हो चुका है। और जितने भी पूरी क्लासेस हैं सब एक एक क्लास यहाँ अवेलेबल है, और 999 वाले पे भी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, जो नई होंगी ऐड होती चलती हैं। और नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन, और डिस्कशन हम 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक डेली आपके टीजीटी पीजीटी के एक टॉपिक को डेली रात में डिस्कस करते हैं। और वीडियो आपको मिल रहे हैं, क्लासेस सारी मिलती हैं, और भी सिलेक्टेड क्लासेस, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको विद्वान बनाने का किंचित मात्र नहीं। हम नहीं चाहते कि आप बायोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हो, हम सिर्फ चाहते हैं, इस उद्देश्य से वो मोटो लेकर हम आपको यहाँ टीच करते हैं जो आपको सिर्फ सिलेक्शन दिला दे, और उन्हीं को टारगेट करते हैं जो क्वेश्चन में एग्जाम में स्कोर ज़्यादा करे, आपका सिलेक्शन करा दे। हम विद्वान बनाने के लिए किंचित मात्र नहीं पढ़ाते, चूंकि यहाँ उद्देश्य विद्वान बनना नहीं है। चूंकि सब आप जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे कई मित्र तो पीएचडी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एमएससी हैं। तो आपको बायोलॉजी हम सिखा नहीं रहे, सिर्फ बायोलॉजी के वो तरीके और वो चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं जिससे आपको नौकरी मिल जाए, और बकाया नौकरी मिलने के बाद आप खूब आराम से विद्वान बनते रहिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल नोट्स बना कर इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, एक एक बिंदु को नोट्स बनाकर आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कहीं भी आपकी चीज़ें मिस ना हो और सिलेक्शन श्योर हो। तो आप तुरंत जुड़िए। किसी भी समस्या के लिए, कोई भी जानकारी के लिए अब हमें कॉल कर सकते हैं, 94 52 920 508 पर कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है। वैकेंसियां टीजीटी पीजीटी की आ गई हैं, आप किंचित मात्र परेशान ना हो कि वैकेंसी कम है। एलटी की वैकेंसी 2018 से अभी तक नहीं हुई है, तो ये वैकेंसी एलटी में जो बायोलॉजी की वैकेंसी आएगी, ठीक ठाक 300 से 400 वैकेंसी आने की संभावना है। तो ये भी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ वैकेंसियाँ कम है तो क्या करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। वहाँ तैयारी अगर आप लगातार कर रहे हैं, तो अगर वहाँ कहीं चूके तो आप एलटी में 100% सिलेक्ट हो जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा केवीएस की भी वैकेंसी काफ़ी लंबे समय 2019 से नहीं आई है, तो अगर तैयारी रहेगी तो यहाँ भी आपके चांस प्रबल होंगे। तो तुरंत जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को फ्लो में लाइए, बिल्कुल परेशान ना हो। लड़कियों का जो क्वेरी है, जितनी भी गर्ल्स हैं वो बॉयज़ में डाल सकती हैं, बालक वर्ग में बिल्कुल वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। संचित भोजन के रूप में द फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन द रिजर्विन, किसके में देखने को मिलता है? संचित भोजन में। तो हम आपको बता दें कुछ संचित भोजन, जैसे कि साइनोफाइसी है। साइनोफाइसी का संचित भोजन क्या होता है? तो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, ध्यान रखिएगा। और बैसिलियोफाइसी का क्या होता है? तो बैसिलियोफाइसी का वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल होता है। क्या होता है? ऑयल, ऐसे लिख लो, ऑयल या वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, ये इनका संचित भोज पदार्थ होता है। फियोफाइसी का क्या होता है? फियोफाइसी का जो होता है वो होता है लैमिनेरिन और मैनीटॉल। रोडोफाइसी का क्या होता है? रोडोफाइसी का होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो उसने पूछा फ्लोरिडियन स्टार्च किसका है, तो सिंपल सी बात है, रोडोफाइसी का जो संचित भोज पदार्थ है वो क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च है। ये एल्गी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है? पासिंग ऑफ like qualities from one generation to next is the definition which of the following। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण भेजे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिक, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक। और आनुवांशिक ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है।
ध्यान रखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं तो उसको आनुवांशिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? ध्यान रखें, वयस्क मानव के पाचन पथ में, पाचन पथ का मतलब है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक द एंजाइम। तो आपने देखा होगा रेनिन जो है वो बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बच्चों में। क्योंकि बच्चे माँ का दूध पीते हैं। क्या पीते हैं? माँ का दूध पीते हैं। तो रेनिन किसको पचाता है? तो दूध को पचाता है, माँ के दूध को। तो ये रेनिन एंजाइम है। और उसने एक शब्द लगाया वयस्क, जो जवान हो चुका है, तो उसमें रेनिन का अभाव होता है। तो बच्चों में केवल पाया जाता है, तो हमने ये लगाया। जबकि लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन सारे एंजाइम देखने को मिलते हैं। एग्जाम फिर क्वेश्चन पूछा था, एम्फिऑक्सस में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सा अंग विकास ऑर्गेनोजेनेसिस होती है? द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ द एम्फिऑक्सस विच ऑर्गेनोजेनेसिस आकर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपका एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन बना, एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या होता है? तो देखिएगा सारी क्रियाएं होती हैं इसमें। एक तो न्यूरलीकरण होता है गैस्ट्रुला के बाद। जो पहले क्या होता है? क्लीवेज होता है, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर होता है न्यूरलाइजेशन, फिर होता है नोटोजिनेसिस, नोटोकरण का बनना, नोटोकरण तो चूंकि ये कॉर्डेट्स में आता है। और मीजोजिनेसिस एंड सीलोम, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द एबव, सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, पेय पदार्थ देने वाला पदार्थ कैफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है? बेवरेजेस यील्डिंग प्लांट कैफिया अरेबिका मेंबर ऑफ फैमिली। ये आपके टैक्सोनॉमी से पूछा गया क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी से। तो उसने पूछा कि इनमें से जो कैफिया अरेबिका जिससे हम पेय पदार्थ कॉफी प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, सोलेनेसी से तो होने। सोलेनेसी किसमें? मकोया, मकोया आता है सोलेनेसी में। बैंगन आता है सोलेनेसी में। एकैंथेसी से तो है नहीं। एपोसाइनेसी में है नहीं। एपोसाइनेसी के जो फूल होते हैं जैसे कनेर वगैरह शायद आता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा रूबिएसी। रूबिएसी जो है, रूबिएसी, इसमें ये कॉफिया अरेबिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियो, यूनियो में क्रेप्स आर्गन्स का कार्य क्या है? तो देखिए दो आर्गन्स हमने आपको जो मोलस्का पढ़ाया था, जो मोलस्का पढ़ाया था, तो हमने कहा था ऑर्गन्स ऑफ बेजेनस और क्रेप्स आर्गन, दो ऑर्गन्स पढ़ाए थे हमने। कहा था क्रेप्स आर्गन और ऑर्गन्स ऑफ बेजेनस ये उत्सर्जन का करते हैं। किसका काम करते हैं? उत्सर्जन का कार्य करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। आप भी क्लास ऐप पर लिए हैं, अभी तो ये रिसेंट में क्लास हुई है, तो अभी बिल्कुल आपको रटा ही होगा। तो यूनियो में जो क्रेप्स आर्गन्स का कार्य है वो मुख्य कार्य है उत्सर्जन का, यानी गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए, अभी बिल्कुल 5 मिनट, अगर अभी आपने सिर्फ 5 मिनट पहले हमने क्लास ली है, 5 मिनट पहले क्लास ली है और हम आपको क्लास दिखा भी दें, बिल्कुल 5 मिनट पहले, चूंकि ये आप देख रहे होंगे, ये क्लास देखिएगा अभी अभी ऐप पर जा ही रही है। डाउनलोड 13% चेकिंग कर रहा है, तो ये क्लास ऐप पर जा ही रही है और इसको अभी हम आपको दिखाते भी हैं। देखिए बिल्कुल अभी क्लास हमने ये ली है कुछ ही समय पहले, मतलब हमें लगता है 5 मिनट हुए हैं। ये क्लास बिल्कुल 5 मिनट पहले ही क्लास को हमने भी ये क्लास फाइनल की है और अभी बताया है। और देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ मिनट पहले ही क्लास ली थी और देखिए सेम 2016 में पूछा गया है। वाटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल है वो कौन सा था? तो बी टाइप का था। क्या था? बी। और बी टाइप कैसे होता है? तो ये राइट हैंडेड होता है। देखिए राइट हैंडेड होता है। और जेड टाइप कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। और ये जितने दोनों ये हैं ये भी राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। इसमें एक घुमाव में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12 पाई जाती है और इसमें एक घुमाव में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 पाई जाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इनका जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड इकाई होता है, इसमें डबल न्यूक्लियोटाइड इकाई होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी को अपनी सक्रियता के लिए सह एंजाइम की आवश्यकता होती है, ये जरूरी नहीं है। सभी उदासीन पीएच पर सक्रिय रहते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। सभी को अपनी सक्रियता के लिए जल के अणु की आवश्यकता होती है, ये भी सही नहीं है। सभी सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं, बिल्कुल। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? एंजाइम का मुख्य कार्य होता है कि जो हमारा सब स्टेट होता है, सब स्टेट के जो सब स्टेट होता है उसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे जो क्रिया होती है तेजी से होती है। इसलिए ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। ये पेपर जो सॉल्व कराया जा रहा है अंडर 10 में सिलेक्टेड पर्सन है, अंडर 10 में जो 2000 उसमें है, तो छोटा मगर वो पीजीटी में होने के कारण इसको छोड़ दिया गया था इस वैकेंसी को, तो वेटिंग वाले को लाभ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोडान सामान्यतः वैलीन को कूटबद्ध करता है? किसको कूटबद्ध करता है? वैलीन को। परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फार्मल्डिहाइड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है। एक्चुअली मेथियोनिन को एयूजी करता है। क्या करता है? यूजी। मगर एयूजी ऑप्शन ना होने के कारण सही ऑप्शन है जीयूजी। बिल्कुल नया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। कौन था? अच्छा क्वेश्चन था कि इनिशिएशन कोडान एक तो एयूजी करता मगर बैक्टीरिया में जीयूजी भी इनिशिएशन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? इनिशिएशन का कार्य करता है। एक मिनट, कॉल आ रही है, कंटिन्यू करते हैं। व्यवधान आया तो ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअली में जो कॉमन है ए यूजी है, इनिशिएशन कोडान ये यूजी है जो मेथियोनिन करता है। मगर इसके अलावा दो कोडान्स और हैं। अगर प्रोकैरियोट्स में ए यूजी के अलावा दो कोडान्स हैं जी यूजी। कौन है? जी यूजी। और एक कोडान है यू यू जी। ये दो कोडान्स ऐसे हैं, ये भी जो इनिशिएशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा, इन दोनों कोडान्स को। और यही कोडान ध्यान रखिएगा, यही कोडान्स जीआई उसमें पूछे गए थे, जीआईसी के एग्जाम में शायद यही इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो यहाँ कोडान से केवल तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक इनिशिएशन कोडान अक्सर पूछा जाता है, तो इनिशिएशन कोडान मुख्यतः ए यूजी आता है। अगर ये नहीं आएगा तो जी यूजी और यू यू जी आएगा। और एक पूछता टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान पूछता है, और उसका हमने फार्मूला बताया था, उल्लू आया आया, और उल्लू आया गया, और उल्लू गया आया। ये 3 कोडान्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ओ ए को ओकरी बोलते हैं, ये हमने बताया था, इसको ओकरी बोलते हैं। और यू ए जी को अंबर बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। और इसको ओपल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन अंबर वाला भी पूछा गया था, इसी के ऊपर शायद क्वेश्चन था, अभी कल सॉल्व कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र पाया जाता है? द साइकॉन विच टाइप कैनाल सिस्टम फाउंड। तो साइकॉन में साइकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? साइकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एस्कॉन जो होता है सबसे सिंपल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। रेहगॉन थोड़ा जटिल होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदन भोजी नहीं है? ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए फिल्टर फीडर। इनमें से फिल्टर फीडर कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यूनियो फिल्टर फीडर होता है। यूनियो क्या होता है? पानी में जो आते हैं भोजन उसी को लेता है। एम्फियोक्सस फिल्टर फीडर होता है, इसमें जो हुड पाया जाता है और सिराई पाई जाती है, ऐसे मूवमेंट कराता है। हार्डमानिया भी फिल्टर फीडर्स होता है। एक तरफ से हार्डमानिया को जब आप चित्र देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, एक तरफ से इन करंट जाती है और दूसरी तरफ से पानी निकलता है, इसीलिए सी पिचर के नाम से जानते हैं, सी स्क्विड के साथ नाम से जानते हैं, देख लीजिएगा एक बार। तो यूनियो उसको, मगर एस्टेरियास क्या करती है? ये भोजन को पकड़ कर खाती अपनी भुजाओं से। इसकी जो 5 भुजाएं होती हैं, एस्टेरियास स्टार फिश को कहते हैं। किसको बोलते हैं? स्टार फिश को बोलते हैं। ये अपने भोजन को अपनी भुजाओं में पकड़ता है, ऐसे जैसे भोजन है इसको ऐसे पकड़ लेगा और ऐसे करके इसके बीच में मुख होता है, ले लेता है। तो सिंपल सी बात है, ये फिल्टर फीडर नहीं है। और बकाया में क्या होता है? पानी के साथ ही भोजन मूव करता है ये। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? डी।
एक पारस्परिक क्रिया से जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को ना हानि होती है ना लाभ होती है, इन द इंटरेक्शन विच द वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड द अदर नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होती है ना हानि होती है, उसे कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सेलिज्म। म्यूटेलिज्म में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है। एनासेलिज्म किस में होता है? जब एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है। प्रेडेशन क्या होता है? प्रेडेशन परभक्षण होता है, मारकर किसी को खा जाना। परजीविता क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर रहकर परजीवन जीवन, जैसे बैक्टीरिया आदि। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सहभोजिता, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73। तो ये कैसा आ गया भाई? ये तो 73। हाँ ठीक, 73 देख लेते हैं। दो निडिल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है। दो निडिल के साथ, द ड्वार्फ सूट विथ टू निडिल्स फाउंड इन। तो इसका एक फार्मूला बनाया था और मुझे फार्मूला याद नहीं था। मौसी एक्सल से गिरी, ऐसे कुछ था। मौसी मौसी एक्सल से गिरी, मौसी सिल्वेस्ट्रिस एक्सल से गिरी। ऐसे कुछ बनाया था। पाइनस इसका पाइनस सिल्वेस्ट्रिस है, जिसमें क्या करते हैं, दो प्रकार की नीडल्स इस तरह से दिखाई देती है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, ये ट्रिक हमने बताई थी और जब हमने आपको पाइनस पढ़ाया था तो ये ट्रिक आपको हमने पढ़ाई थी। हमने कहा था कि जो पाइनस में हमने कहा था कि ये ट्रिक पढ़ लो, तो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि किसमें एक देखने को मिलती है, किसमें दो, किसमें तीन, किसमें चार, किसमें पाँच, तो ये हमने कहा था इस ट्रिक से हो जाएगा। मुझे ट्रिक इस समय दिमाग पे है नहीं, या तो नोट्स खोलें तो देखें। तो वो ट्रिक्स हमने बनाई थी, अभी इस समय दिमाग से मिस है। कार्बोनिक जो जो कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक कितना होता है? ध्यान रखिएगा, जो कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है वो आरक्यू हरदम 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से प्राय अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। शून्य किसका होता है? सक्कुलेंट प्लांट का शून्य होता है। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। प्रोटीन का 1 से कम होता है। तो यहाँ 1 से अधिक किसका होगा? तो 1 से अधिक होगा कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक। तो अब बात आती है इसके आगे की, तो ऑप्शन 1 से अधिक किसका होगा? कार्बनिक अम्ल का। निम्नलिखित में से पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स? कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स सी है, ओजोन। कौन है? ओजोन जो होता है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंतर्गत आता है। और देखिए ये अभी परसों क्लास ली थी और सेम क्वेश्चन आपसे कराया था। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पैन होता है और ओजोन होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे वॉल्फ मॉस कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्फ मॉस? इसको भी आपको क्लास में हमने बताया था कि किसको कहा जाता है। तो लेथरेरिया वुल्पिना को बोलते हैं वॉल्फ मॉस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? वॉल्फ मॉस के नाम से जानते हैं। और रेंजीफेरिया को और लिकोनिया एस्कुलिनेटा सिटेरिया आइसलैंडिका, ये सारे आपको जानकारी दी जा चुकी है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा करना भी उचित नहीं, जो एक एक क्वेश्चन को ज़्यादा कहता है। बहुकोशिकीय राइजोइड्स किस में मिलते हैं? ध्यान रखिएगा, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। तो जब राइजोइड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राइजोइड्स की। तो रिक्सिया में 2 प्रकार के राइजोइड्स होते हैं, स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड। क्या होते हैं? ट्यूबरकुलेटेड। और सब कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। मार्केंसिया में भी सेम कंडीशन देखने में, मगर फ्यूनेरिया के जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स डिफरेंट ऑर्डर आर कॉल्ड। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोनों आएगा, फूड वेव और फूड साइकिल, दोनों आएगा। तो अर्थात इसका ऑप्शन जो आयोग ने माना है वो माना गया है क्या? डी।
ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं जिनमें दो दो तीन तीन ऑप्शन सही होते हैं। ने, नेरियम क्या होता है? नेरियम स्पीसीज में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी ऑफ नेरियम। नेरियम जानते हैं जिसे पीला फूल होता है, अब उसको नाम नहीं है, कनेर। नेरियम को क्या बोलते हैं? कनेर। आपके यहाँ कनेर लगा रहता है और पूजा के लिए फूल जरूर तोड़ते होंगे। उनमें जो पत्तों का विन्यास होता है वो चक्री होता है, इस तरीके से पत्ते एक क्रम में इससे लगे रहते हैं, चक्री विन्यास होता है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विच वुड इज यूज्ड मेकिंग रेलवे स्लीपर। रेलवे स्लीपर किससे बनते हैं? तो देखिएगा, सोरिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा, मोरस अल्बा, जिसे आप लोग मोरस अल्बा को सहतूत के नाम से जानते हैं, मधुका इंडिका, जिसे आप क्या बोलते हैं उसको, मधुका इंडिका, अब नाम याद नहीं आ रहा है, महुआ, सॉरी महुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महुआ। मोरस उसको बोलते हैं, और ये सोरिया रोबुस्टा, ये तो सबसे ज्यादा इसकी लकड़ी यूज होती है। तो अब क्या करते हैं, इसमें आएगा आल, क्या आएगा, सभी वैसे आना चाहिए, मगर आयोग ने इसको माना था सोरिया रोबुस्टा। क्या माना था? सोरिया रोबुस्टा को सही माना था। क्या माना था? सोरिया रोबुस्टा को आयोग ने सही माना था। तो आप समझो कि आयोग सही मानेगा वही आएगा, तो हमारा ऑप्शन लगा लिया ए। क्या लगा दिया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में कितने मेंढक में जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठक होता है? मेंढक में जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठक होता है? तो इसमें जो हृदय होता है वो प्राय 3 चेम्बर्ड होता है। कितने कोष्ठ होते हैं? तो 3 चेम्बर्ड देखने को मिलता है हृदय। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की गुण दी गई सभी शैवाल किसमें पाया जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी। सब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली एल्गी होती हैं वो उनमें प्राय कौन सा होता है? तो नॉस्टॉक होता है, ध्यान रखिएगा, नॉस्टॉक और एना बीना, ये दो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये किसकी होती हैं? साइनोफाइटा के सदस्य होते हैं, यानी साइनोफाइसी की सदस्य होती हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग क्या होता है? द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ हार्डमानिया। ये हार्डमानिया जब हमने ओल्ड बैच में पढ़ा है तो हमने स्टार लगा के बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए बना भी है। तो हार्डमानिया में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो न्यूरल ग्लैंड जो होती हैं उसकी उत्सर्जी अंग होती हैं, न्यूरल ग्लैंड जो होती हैं उत्सर्जी अंग होती हैं। बोजेनस अंग जो होता है ये मोलस्का का उत्सर्जी अंग होता है। कॉक्सल जो ग्रंथि होती है ये संबंधित है आर्थ्रोपोड से। ग्रीन ग्लैंड भी वहीं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर उद्भव का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। थोड़ा स्पीड ले लें चूंकि टाइम कम है और लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर कभी भी गड़बड़ कर सकता है। निम्नलिखित में किसने हार्मोन शब्द का गठन किया था? हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द दिया था या हार्मोन शब्द का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने की अवधि में निम्नलिखित में कौन सा वाक तंतुओं को कंपन के लिए उत्तरदायी है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच। जब बोला जाता है तो गले में जो लिगमेंट्स होते हैं जिनमें कंपन होता है जिससे आवाज निकलती है वो किससे होती है? एक्सपायर्ड एयर से। किससे होती है? एक्सपायर्ड एयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजन का दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, कागजन द आउटर नेम ऑफ द फिलोजन। फिलोजन को किसके नाम से जानते हैं? तो कार्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कार्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं। रेनियर की गांठ, ये न्यूरॉन्स का क्वेश्चन है, रेनियर गांठ कहाँ पाई जाती है? तो ये एक्सॉन पर पाई जाती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस जगह से गांठें पाई जाती है जिसे रेनियर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बहुत पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं। बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं छोड़कर। किस में छोड़कर मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं? मेडुलरी बंडल की बात कर रहा है तो किसको छोड़कर मेडुलरी बंडल पाया जाता है? तो निक्टेंथस को छोड़कर मेडुलरी बंडल देखने को मिलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है। तो तिलचट्टा में जो अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो शीर्ष में पाई जाती है, हेड पर देखने को मिलती है। अब 91 से नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार। चूंकि लाइट हमने आपको बताया लाइट प्रॉब्लम है, कभी भी दिक्कत हो सकती है, तो इसी के साथ नमस्कार।